एमपीपीएससी की जर्नी में आपका स्वागत है। हम सभी को पता है कि एमपीपीएससी प्री 2022 21 मई 2023 को शेड्यूल है और सभी इस एग्ज़ाम को प्रिपरेशन में लग गए होंगे। तो हम इसी प्रिपरेशन के लिए लेकर आ रहे हैं यूनिट वाइज प्रैक्टिस वाले वीडियोस, जिसमें हम यूनिट वाइज इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होगा हमारा ये वीडियो, लेकिन आज का हमारा वीडियो जो है डेमो वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। तो हम दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं एमपीपीएससी की प्रिपरेशन में कि यूनिट वाइज हम इस यूनिट को कैसे कवर करें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 1 के बारे में। यूनिट 1 को हमें पढ़ना है तो इसके पहले हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के वे क्वेश्चंस जो कि इस यूनिट में से पूछे गए हैं। तो आप भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो स्टार्ट हो जाइए। तो चलिए, अब सबसे पहले तो जब आप इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं तो आपको यूनिट 1 पता होना चाहिए कि जनरली इसमें एमपी का, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, कल्चर और लिटरेचर आता है और ये सारे टॉपिक हमको पॉइंट कवर करना है। इन टॉपिक को आपको किस में से पढ़ना है तो आप इसके लिए कोई भी रेफरेंस बुक इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इसके ऊपर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने रेफरेंस बुक की बात की थी। जैसे कि यहाँ पर हम ज्ञान संपदा का इस्तेमाल करेंगे। देन इसके लिए हम मेंस का जो हमारा निर्माण है, इसकी बुक है, इसमें मेंस की यूनिट जो है 4 दे रखी। इसमें भी मध्य प्रदेश के कल्चर के बारे में बात की हुई है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश की रियासतें, चूंकि मेंस का टॉपिक है हम उसको को रिलेट करते चल रहे हैं तो इस बुक का भी हम इस्तेमाल करेंगे। देन इसके अलावा हम यहाँ पर मुकेश माहेश्वरी बुक के फैक्ट्स भी देखेंगे और अरिहंत का भी हमारे पास मटेरियल है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 2021 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ऊपर के दोनों क्वेश्चन हैं दोनों करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उस समय जब 26 जनवरी पे पद्मश्री या पद्म अवार्ड्स दिए जा रहे हैं तो इनको भी पद्मश्री दिए गए थे। और चूंकि मध्य प्रदेश की जो है कैरेक्टर है तो यहाँ पर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। तो सिंपल सी बात है, इस बार भी जो हमें पद्मश्री अवार्ड मध्य प्रदेश के लोगों को दिए गए हैं तो उनको याद करना है। चलिए, तो श्री राम सहाय पांडे लोक नृत्य कला से संबंधित है। तो राई से। दुर्गाबाई व्योम जनजाति कला किससे संबंधित है तो गोंड शैली से संबंधित है। इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय स्थित है अमरकंटक में। बेगा विकास अधिकरण नहीं है। तो 4 ऑप्शन थे तो किसमें नहीं था उस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग रायसेन इसका उत्तर है, लेकिन इसमें ये मंडला, शहडोल और बालाघाट भी थे, इसका मतलब यहाँ पर है। मध्य प्रदेश के चित्रकार पूछा गया था कि इनमें से कौन नहीं है, तो जो थे वो हमने यहाँ पर लिख दिए, नहीं वाला हमने नहीं लिखा। नारायण श्रीधर बेंद्रे, विष्णु चिंचालकर, अमृतलाल बेगड़। तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मांधाता है, मतलब किस थे तो वो है ओंकारेश्वर। तुर्रत कलंगी लोकनाट्य क्षेत्र में किसमें प्रसिद्ध है, तो इसका जो भी बुक में आंसर दिया रहता है, लेकिन मध्य प्रदेश आयोग ने, एमपीपीएससी आयोग ने मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड इसका सही उत्तर माना था। विश्व का प्रथम विज्ञापन वाला अभिलेख कौन सा है तो ये दशपुर अभिलेख है। दशपुर अभिलेख में से 2019 में से भी क्वेश्चन पूछा गया था रेशम बुनकरों की श्रेणी के बारे में, इसमें वर्णन है। मालव संवंत इस नाम से भी जाना जाता था, तो इसका आंसर है कृत संवंत, जो बाद में मालव संवंत और फिर इसके बाद में विक्रम संवंत कहलाया। कौन सा शहर छीट नामक छपे हुए सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध है तो वो है सिरोंज। अब स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में कुछ 4 कथन दिए गए थे, तो इनमें से जो सही कथन है हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं ताकि हमको फैक्ट याद हो जाए। ख्वाजा भीमा नायक जो है भील नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता से संघर्ष किया था, और स्वतंत्रता सेनानी शंकरशाह गड़ा मंडला राज्य के थे, ये सही आंसर है। गोटमार मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है तो इसका आंसर है छिंदवाड़ा। और साहित्यकार और रचना की जोड़ी दी गई थी, तो जो सही रचना है की जोड़ी हमने यहाँ पर लिख दी है। जैसे हरिशंकर परसाई के सामने लिखा था हंसते हैं रोते हैं रानी नागफनी की कहानी। गजानन माधव मुक्तिबोध की पूछी गई थी चांद का मुंह टेढ़ा है कांट का सपना। और केशव दास की थी रसिक प्रिया कवि प्रिया, और जो गलत था उसको हमने यहाँ पर ऐड नहीं किया। भोपाल ग्रेस ट्रेजेडी के ऊपर पूछा गया तो 1994 में हुआ था। चंदेल राजा महमूद गजनवी का सामना किसने किया था तो विद्याधर ने धूल चटा दी थी, हमें इनके बारे में पता है, जिन्होंने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। तो ये 2020 के हमारे क्वेश्चन थे, सॉरी 21 के क्वेश्चन थे। अब 2020 की हम बात करते हैं।
तो राष्ट्र कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या है? तो नंदराम दास। सात सागर, नौ नारायण और 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस स्थान पे है? तो वो है उज्जैन। राजा भोज को किस कवि ने जैन धर्म अपना के शासनकाल में किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? तो वो है धनपाल। सांची का प्राचीन नाम पूछा गया था काकड़ाम। टंट्या भील का वास्तविक नाम पूछा गया था। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन थे तो आयोग ने 2 आंसर को सही माना था, टांटिया और टंडरा। तो हमने यहाँ पर दोनों लिखा है। मध्य प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल में। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किया जाने वाला जो सर्वोच्च सम्मान है वो कौन सा है? तो वो है विश्वामित्र सम्मान। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, हम स्पोर्ट्स मध्य प्रदेश के स्पोर्ट्स को इस यूनिट 8 में भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ लीजिए हमने यहाँ पर गलती से ऐड कर लिया है, जो भी हो गया मध्य प्रदेश का ऐड कर लिया है, लेकिन हम इसको स्पोर्ट्स में जब यूनिट वाइज स्पोर्ट्स वाले यूनिट को देखेंगे तब वहाँ पर इस क्वेश्चन को भी देखेंगे, ठीक है। तो यूनिट 8 के यहाँ पर 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी कहाँ है? तो जबलपुर। भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन है? तो जो ऑप्शन थे उनमें से दोस्त मोहम्मद खान और राजा भोज का भी कहा जाता है, वो जो है ऑप्शन में नहीं था। राजा वीर सिंह देव की राजधानी क्या थी? तो गहोरा। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी, ये किसका कथन था? तो अमीर खुसरो का। भीमबेटका की खोज किसने की है? डॉक्टर विष्णुश्रीधर वाकनकर ने। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो भील है। पद्मश्री भूरीबाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चित्रकारी के लिए, इन्हें भी इनाम मिला था इसलिए यहाँ पर आ गया है, तो एक करेंट का भी क्वेश्चन है। कैलाश सत्यार्थी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के विदिशा में हुआ था और इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। कैलाश सत्यार्थी को बहुत प्रसिद्ध पर्सनालिटी है। चलिए अब 2019 के क्वेश्चंस पे हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी यूनिट 8 के स्पोर्ट्स के क्वेश्चन हमने इंक्लूड कर लिए, फिर हम पढ़ लेते हैं। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकेडमी की स्थापना कहाँ पर हुई? 2007 में। और मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल प्राइज कौन सा है? तो जो दिए गए ऑप्शन है उसमें से एकलव्य पुरस्कार इससे संबंधित है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हम चूंकि सिलेबस 2020 में ही बदलाव हुए थे तो इसलिए यहाँ पर ये हम थोड़ा सा मिसमैनेज हो गया, बट अगर हम इसमें भी पढ़ते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले स्रोत कौन कौन से हैं? तो जो भी ऑप्शन से 4 ऑप्शन से 3 ऑप्शन दिए गए थे और फोर्थ ऑप्शन था ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हमने सारे ऑप्शन लिखे हुए। पद्मगुप्त की नहुसंग चरित्र, मेरुतंग की प्रबंध चिंतामणि और उदयपुर प्रशस्ति। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो परमार राजा भोज ने। मंदिर को हमने शॉर्ट में टी लिखा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट नॉट वर्किंग, दैट जो आंसर था वो पन्ना है, हालांकि ये जो है इकोनॉमी में पढ़ना चाहिए हमें मध्य प्रदेश की। कौन सा चित्रकार 1922 में मध्य प्रदेश में जन्मा, 1950 के बाद फ्रांस में रहकर काम किया, 2016 में दिल्ली में निधन हो गया? तो वो है सैयद हैदर राजा। क्योंकि हमें मध्य प्रदेश के चित्रकार भी संस्कृत इसमें पढ़ना रहता है इसलिए हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिया है। मानव सभ्यता की विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है भोपाल। चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो अवंती। और मांडू के जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसको जो है गया जो 4 ऑप्शन दिए गए थे तो फाइनली उसमें से कुछ करेक्ट नहीं था तो ये जो है पीएससी द्वारा डिलीट कर दिया गया था, तो इसका सही उत्तर है गयासुद्दीन। बौद्धन दोवा किसका सेनापति था? तो वो है शागड़ राजा बखतबली। आगे बढ़ते हैं हम। तो नॉट मैच, तो कुछ जनजाति दी थी, उनकी उपजाति लिखी हुई थी और कहा पूछा गया था कि कौन सा मैच नहीं करता है। तो गोंड के आगे अगरिया लिखा था, बेगा के आगे बिजवार, भारिया के आगे पटलिया और कोरकू के आगे महार। तो इसका सही उत्तर है भारिया पटलिया, अर्थात ये इसकी उपजाति नहीं है। चलिए तो मांडू 2 कथन दिए गए हैं, मांडू धार जिले में है और मांडू में हिंडोला महल है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दोनों सही है, इस प्रकार से क्वेश्चन से तो दोनों सही हैं। जल बिहारी का मेला है छतरपुर में। काठी जो है लोक एक प्रकार का लोक नृत्य है। 1842 के बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदारी देने वाले राजा हृदय शाह कहाँ के जमींदार थे? तो इसका उत्तर है हीरापुर। 1857 की क्रांति में भोपाल से कहाँ किसने नेतृत्व किया था? तो वो है फाजिल मोहम्मद खान। और रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? तो वो है दशपुर शिलालेख। तो देख सकते हैं कि 2021 में 15 क्वेश्चन इस यूनिट से पूछे गए हैं। लगभग 2020 में हम अगर स्पोर्ट्स को भी इंक्लूड कर ले तो 15 क्वेश्चन से, और इसी प्रकार से 15 से 18 क्वेश्चन जो है 2019 में से पूछे गए। अब 2018 के हमने बहुत फटाफट पेपर देखा था तो कुछ क्वेश्चन हमने देखे हैं, हो सकता है कुछ और भी क्वेश्चन हो, तो अब ये आपको बताना है कि क्या हमसे कुछ क्वेश्चन छूटे हैं और यहाँ पर इसके जो क्वेश्चन के आंसर है वो आपको बताना है। हमने इसको आपके लिए छोड़ के रखा है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं
तो इससे आपका प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा। चलिए, तो शुंग के पूर्वज किस स्थान से थे? तो उज्जैन से थे। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसको कहते हैं? चरण पादुका नरसंहार को कहते हैं। गुजरी महल किसने बनवाया था? राजा मानसिंह ने बनवाया था। और चलिए, तो अभी इसके क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म स्थान क्या है? खजुराहो मंदिर से जो चोरी हुई प्रतिमाएं थी उसको कनाडा के पीएम ने जो है पीएम इंडिया के पीएम को जो है दिया था, तो उसका नाम क्या था वो आपको बताना है। ठीक है, ये प्रतिमा है। कालिदास द्वारा लिखित बुक कौन सी है? तो जो कालिदास की रचनाएं हैं, बुक नहीं होना चाहिए एक्चुअल में, रचनाएं जो है वो उसमें से पूछी गई थी। 4 ऑप्शन है, आपको पता ही हो गए सब कुछ, ये तो बहुत कॉमन है। रश्मि रेखा जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है? धनदेव किस वंश के शासक थे? चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? परमार वंश के निम्न में से कौन शासक नहीं है? क्वेश्चन आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। उदयगिरी की गुफाएं 2016 में पूछा गया था कहाँ स्थित है? मूर्तिकला का तीर्थ किसे कहते हैं? जनजाति जो लोहासुर को अपना देवता मानती बताना था। भारत भवन कहाँ स्थित है? कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो 2016 है, तो आज का हमारा वीडियो जो है 2016 तक के क्वेश्चन पर बेस्ड था। देन जब हम इसको वीडियो सेकंड लेकर आएंगे तब यहाँ पर आपको इनके आंसर भी बताएंगे। साथ में हम 1995 मतलब जो भी हमारे पास अनसॉल्व है उस सब को कवर करेंगे केवल यूनिट 1 के अकॉर्डिंग। दैट मीन कि जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आज की तारीख में हमारे नए सिलेबस में यूनिट 1 में फिट होते हैं, हम वहाँ पर एक ही माला में आपको पिरो के दे रहे हैं, जिससे कि आपकी जर्नी जो है आसान होगी। हम इसको पढ़ रहे हैं, देन इसके बाद यूनिट 1 का हम प्रैक्टिस सेट कहीं सारे लेकर आएंगे, तो उससे हमारा यूनिट 1 कवर हो जाएगा। तो गाइज हम आपको बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और हम आपको ये भी बताएंगे कि हमने एक वीडियो और बनाया था जिसमें यूनिट 1 को आपको किन किन बुक से पढ़ना चाहिए, हमने वहाँ पर उसको बताया हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं। और फिर आप ये वीडियो देखिए, देन अब हमारे प्रैक्टिस सेट का इंतज़ार कीजिए और बताइएगा वीडियो कैसा लगा, हमारा प्रयास कैसा लगा। सो हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, थैंक यू।